जितना हम सब कुछ जीवन में धारण करते हैं वो हमारे कुछ काम नहीं आता। लेकिन एक दुर्घटना घट गई अभी। हम तो गा रहे थे ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, लेकिन जो वास्तविकता में काम आता है वो तो बीच में ही आ गए। अब गुरुदेव का ज्ञान काम आता है, वो बीच में आ गए तो गलत हुआ, रुक के आना चाहिए था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने बिल्कुल सीखा कि जितने भी इस संसार में प्राणी हैं ये विषय में लिप्त हैं और अपना जीवन भूल चुके हैं कि हमें भी जीना है। हम जीविका कमाने में इतना उलझ गए हैं कि भूल गए हैं जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं है। इस बात से हम भूल इतर हो गए। सूत जी महाराज शौनक जी को बताते हैं, हे शौनक जी, अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव कृपा कर आप हमें ये बताइए कि सृष्टि भगवान ने किस प्रकार की है। भागवत जी में सृष्टि का वर्णन मुख्य रूप से 2 स्कंदों में आता है, एक द्वितीय स्कंध में और एक तृतीय स्कंध में। द्वितीय स्कंध में थोड़े शब्दों में बता दिया गया है, तृतीय स्कंध में उसी का विस्तार है। सुखदेव जी बोलने लगे तो इतना में ध्यान आ गया, ओहो हमने तो भी मंगलाचरण नहीं किया है, अगर मंगलाचरण नहीं करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। जब कादंबरीकार इतने श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद भी ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए तो जो लोग मंगलाचरण नहीं करते उनका क्या हाल होता होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सुखदेव जी को ध्यान आया मंगलाचरण किया जाए। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। द्वादश संख्या का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। द्वादश श्रीमद् भागवत महापुराण में स्कंद है, द्वादश देवी भागवत महापुराण में स्कंद है, द्वादश भगवान के परम भागवत है, द्वादश एक सामान्य घड़ी में संख्या होती है। द्वादश संख्या का बहुत महत्व है। अरे द्वादश ही हमारे यहाँ महीने होते हैं तो 12 संख्या का बड़ा महत्व है। तो 12 श्लोकों में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। मानो सुखदेव जी ने भगवान के 12 अंगों को 12 श्लोकों के माध्यम से प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजनच्छिते सता मसंभवायातखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितायामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्त्य साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यश्रवणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षिणाय चरणोपसादनात् संग्रम्यदस्योभयोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मरतिं गतिक्रमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो
मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भागवत जी के 12 स्कंदों का सार छुपा हुआ है 12 श्लोकों में। समय अभाव में इसका विस्तार नहीं होगा क्योंकि हमें सती विवाह प्रसंग तक पहुंचना है। अंतिम श्लोक को जरा समझ लिया जाए। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनः, जो लोग अपने आप को बहुत तपस्वी समझते हैं, बहुत ओजस्वी समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। देखिए, ज्ञानी मानना एक बात है, ज्ञान का अभिमान करना दूसरी बात है। ये अच्छी बात है, मैं ज्ञानी हूं, ये बात मानना, लेकिन ये गलत बात है भैया मैं ही ज्ञानी हूं, ये अहंकार है। मैं ज्ञानी हूं, ये स्वाभिमान है। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सत्कर्म करने वाला हूं, ये स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही इन सब गुणों से युक्त हूं, ये अभिमान है। बहुत दान कर लिए तो अपने आप को दानी समझ बैठते हैं, दान के अहंकार में रहते हैं। यशस्वी हैं तो मेरे से बड़ा यशस्वी और कोई नहीं। मनस्वी हैं तो मेरे से बड़ा हुआ मनस्वी कोई नहीं। ऐसा जो अहंकार लोग करते हैं, उन लोगों का उद्धार तब तक संभव नहीं जब तक वे सच्चे हृदय से अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देते। अब इसका ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि तपस्विनः, जो लोग तपस्वी हैं उनकी तपस्या, ओजस्वी है उनका ओज अर्थात उनका तेज, जो मनस्वी हैं उनको मन की धारण करने की शक्ति, ये सब परमात्मा से मिलती है, ये परमात्मा ही है। यदि इस भाव से हम अपने आप को मानते हैं कि भैया मैं हूं तेजस्वी, मैं हूं ज्ञानवान, मैं हूं विद्वान, तो हम स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमान करना सही है, अभिमान करना गलत है। अतः स्वाभिमान सब करें किंतु अभिमान कोई न करे।